15 ओवर तक मुकाबले को बिल्कुल हार चुकी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन 16वें ओवर में 5 छक्के जड़कर पलट दिया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में एक समय तक लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को बिल्कुल हार चुकी थी, लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस ने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़कर मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कुछ बदलावों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी। हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अनमोलप्रीत सिंह, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा, लेकिन पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार शुरुआत की अनमोलप्रीत सिंह ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मायर्स की पहली गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद बारी थी अभिषेक शर्मा की। तो अभिषेक शर्मा ने भी दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए ओवर पॉइंट के बीच में से गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर अपनी शानदार शुरुआत की। लेकिन इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर यदुवीर सिंह की बाउंसर गेंद पर इनके बल्ले का एज लगकर गेंद विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक के पास चली गई और पहला झटका सनराइज हैदराबाद को अभिषेक शर्मा के रूप में लगा। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद यहां पर क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने आते ही कुणाल पांड्या की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया चौथे ओवर की पहली गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक और शानदार चौका कुणाल पांड्या की गेंद पर मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था, लेकिन इसके बाद 5वां ओवर डालने आए अवैस खान की गेंद पर भी राहुल त्रिपाठी ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक कमाल का शॉट खेला और बैक टू बैक बाउंड्री लगाई। इसके बाद इसी ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह ने भी 2 बेहतरीन चौके लगाए और अवैस खान के इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके जड़े। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, छठे ओवर की चौथी गेंद पर यश ठाकुर ने राहुल त्रिपाठी को चलता किया। एक बाउंसर गेंद पर उनके बल्ले का एज लगकर विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने बेहतरीन कैच पकड़ा और राहुल त्रिपाठी 13 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे और बड़ी सफलता मिल गई यहां पर लखनऊ को। इसके बाद दोस्तों, 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अमित मिश्रा की गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका लगाया अनमोलप्रीत सिंह ने। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही लखनऊ की, लेकिन इसके बाद 8वां ओवर डालने आए यदुवीर सिंह की गेंद पर भी एडन मार्करम के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह ने एक और चौका लगाया, लेकिन इसके बाद इस मुकाबले में एडन मार्करम ने अपना पहला शानदार छक्का 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम ने अमित मिश्रा की गेंद को शानदार तरीके से ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अनमोलप्रीत सिंह कॉटिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौट गए। एक बेहतरीन गेंद पर वो सीधे अमित मिश्रा को केस थमा बैठे और मिश्रा ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अनमोलप्रीत सिंह को कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने बल्लेबाजी तो अच्छी की, क्योंकि 27 गेंदों पर शानदार 36 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर हेनरी क्लासेन क्रीज पर उतरे, तो हेनरी क्लासेन ने बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शुरुआत किया। उन्होंने मिश्रा की गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन वहीं पर रवि बिश्नोई के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया, या यूँ कहें तो उनके छक्कों का आगाज था, जो कि एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखने को मिला मैक्सिमम। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने एडन मार्करम को स्टंप आउट कराकर पेविलियन भेजा। वो ज़्यादा ही आगे निकल चुके थे और कुणाल की बेहतरीन गेंद पर वो चलते बने और यहां पर सफलता मिली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगली ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को भी चलता कर दिया। ग्लेन फिलिप्स को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिला दी।
ग्लेन फिलिप्स जो कि काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उनको खाता खोले बगैर ही पेविलियन भेज दिया कुणाल पांड्या ने। लेकिन इसके बाद अब्दुल समद और हेनरिक क्लासेन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो दोस्तों यहाँ पर अब्दुल समद की हम बात करें तो उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। उन्होंने यश ठाकुर की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मैक्सिमम के लिए डिपॉजिट कर दिया और बेहतरीन तरीके से पारी की शुरुआत कर दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अमित मिश्रा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का हेनरिक क्लासेन ने लगाया। यह भी एक कमाल का शॉट था जो उन्होंने बैकफुट से खेला और 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। इसके बाद एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद को भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया अब्दुल समद ने और एक और शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला अब्दुल समद के बल्ले से। तो वहीं पर अब्दुल समद का ये खतरनाक परफॉर्मेंस जारी रहा 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी, जब उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला हेनरिक क्लासेन के बल्ले से। लेकिन इसके बाद काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे क्लासेन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर प्रेरक मांकड़ ने उनका कैच पकड़ा और आवेश खान ने उन्हें चलता किया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर यश ठाकुर की गेंद को एक और शानदार छक्के के लिए भेजा अब्दुल समद ने। यह भी एक कमाल का शॉट था और इस पर भी शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया और यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर में 182 रन बनाए। वहीं पर 183 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इस टीम के विस्फोटक बल्लेबाज माने जाने वाले कायली मायर्स इस मुकाबले में काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आए। शुरुआती 10 गेंदों पर तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, इतनी घातक गेंदबाजी हुई हैदराबाद की तरफ से। लेकिन इसके बाद उन्होंने 11वीं गेंद पर सिंगल के साथ खाता खोला, लेकिन इसके बाद 14वीं गेंद पर वो अपना विकेट भी गंवा बैठे। यानी कि दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने चलता किया, एक बेहतरीन कैच मार्करम ने पकड़ा और 14 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए ग्लेन फिलिप्स। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज प्रेरक मांकड़ ने ग्लेन फिलिप्स के ओवर में शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका प्रेरक मांकड़ के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद भी उनकी बल्लेबाजी शानदार तरीके से जारी रही और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। हालांकि यहाँ तक तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रेरक मांकड़, जिन्होंने एक धीमी शुरुआत को थोड़ी तेजी प्रदान करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्विंटन डी कॉक जो कि काफ़ी देर से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, उनके बल्ले से भी यहाँ पर एक शानदार छक्का देखने को मिला 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब मयंक मार्कंडे की गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका उन्होंने मार्कंडे के ही ओवर में लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे क्विंटन डी कॉक, लेकिन मयंक मार्कंडे ने ही उन्हें पेविलियन भेजा। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन क्विंटन डी कॉक का अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और वो उस मुकाबले में 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस और प्रेरक मांकड़ के बीच एक साझेदारी बनी, जिसमें 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा के शानदार चौका प्रेरक मांकड़ के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका लगाकर बेहतरीन 14 रन इस 13वें ओवर में बनाए दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों प्रेरक मांकड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। 35 गेंदों पर उन्होंने शानदार 50 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद यहां पर दोस्तों 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा मार्कस स्टोइनिस ने। लेकिन इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा, वो ओवर था 16वां ओवर, जिसकी पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने शानदार 100 मीटर का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से 105 मीटर दूर भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो कैच थमा बैठे अब्दुल समद को और मार्कस स्टोइनिस जो कि 25 गेंदों पर 40 रन बनाकर पेविलियन लौटे और बड़ा झटका लगा। लेकिन शुरुआती 3 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके थे। मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर 105 मीटर का शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के
ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यानी कि दोस्तों अब तक इस ओवर की 5 गेंदों पर 4 छक्के आ चुके थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी निकोलस पूरन के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर की 6 गेंदों पर 5 छक्के आए और एक वाइड के साथ इस ओवर में 31 रन बनाकर मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का प्रेरक मांकड़ के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 2 चौके जड़े, जबकि एक शानदार छक्का टी नटराजन की गेंद पर लगाया निकोलस पूरन ने और अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20वें ओवर में बड़ी आसानी से जीत लिया। निकोलस पूरन की तूफानी बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को बेहद ही आसान तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को जीता दिया। तो दोस्तों एलएसजी की जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।